ना तो बहू मेरे पास है और ना बेटा और ना वह सम्मान जिसे हाथ पर रखकर कम से कम देख सकूं या फोटो खींच सकूं। हमारे यूपी और बिहार की बहुएं ऐसी नहीं होती हैं, वह हमारे साथ रहती हैं। ये कहना है कीर्ति चक्र से सम्मानित शहीद अंशुमन सिंह के माता पिता का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। सियाचिन ग्लेशियर में अपने सैनिक साथियों को बचाने में शहीद हुए कैप्टन अंशुमान सिंह के परिवार को उनके अदम्य साहस और बहादुरी के लिए 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद की मां और पत्नी स्मृति सिंह को कीर्ति चक्र दिया, मगर अब शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का दर्द सामने आया है। अब शहीद के माता पिता अपने बेटे का कीर्ति चक्र देखने के लिए तरस गए हैं और उनके पास कीर्ति चक्र नहीं है। अंशुमान सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि 5 महीने की शादी थी, बेटा शहीद हो गया और बहू कीर्ति चक्र लेकर मायके चली गई। हमारे पास क्या बचा? ऐसे बहुत केस आ रहे हैं, बहुएं भाग रही हैं, उनके हाथ में सम्मान नहीं देना चाहिए। राहुल जी ने कहा है वो राजनाथ जी से बात करेंगे। वहीं शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने भी कहा कि बहू कीर्ति चक्र भी ले गई और यहाँ बस बेटे की तस्वीर बची है। कैप्टन अंशुमन सिंह के माता पिता का कहना है कि सरकार एक बार एनओके के मुद्दे पर विचार करे, क्योंकि बहुएं चली जाती हैं सब कुछ लेकर। ऐसा बहुत जगहों पर हुआ है। दरअसल शहीद अंशुमान सिंह के पत्नी स्मृति सिंह अपने ससुराल से मायके चली गई हैं। वे अपने साथ अपने शहीद पति की भी सभी यादों को ले गई हैं। शहीद के माता पिता के मुताबिक स्मृति सिंह अपने साथ पति की फोटो एल्बम, उनके कपड़े समेत उनकी कई यादें ले गई हैं। उसके साथ ही साथ वे अपने साथ कीर्ति चक्र भी ले गई। शहीद की पत्नी स्मृति सिंह अब अपने मायके गुरदासपुर चली गई है। शहीद अंशुमान सिंह के माता पिता का यह भी कहना है कि उनके बहू स्मृति सिंह जो है उसने बेटे के दस्तावेजों में दर्ज परमानेंट एड्रेस भी बदल दिया और उस पर गुरदासपुर का पता दर्ज करवा दिया है। शहीद के माता पिता का कहना है कि उन्होंने पहले अपने बेटे को खोया और अब वह उसकी शहादत के बदले मिले कीर्ति चक्र को भी छूने के लिए तरस रहे हैं। शहीद अंशुमन की मां ने आगे कहा कि हम बहू से बेहद प्यार करते थे। मेरी बहू बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी। मेरी बेटी और मेरी बहू नोएडा में एक साथ रहती थी, क्योंकि बहू को खाना बनाना या चाय बनाना नहीं आता था, इसलिए मैंने अपनी बेटी को बहू के साथ नोएडा में कर दिया था। शुरुआती दौर में जब मेरा बेटा बाहर ड्यूटी पर था तो 4 महीने में मैं खुद बहू के साथ रही। जब मेरा बेटा शहीद हो गया तो देवरिया के घर पर 13वीं तक बहू रही। 13वीं के दिन उनके परिवार वालों ने कहा कि धार्मिक आयोजन के लिए बेटी को ले जा रहे हैं, जल्द ही वापस ले आएंगे। बेटी ने भी कहा था कि बहू अभी उस स्थिति में नहीं है कि मैं उसे रख सकूं। थोड़ा एस्टैब्लिश होने के बाद वह वापस आने की बात कही थी। उन्होंने आगे कहा कि मेरी बेटी लखनऊ तक छोड़ने आई, फिर लखनऊ से मेरी बहू फ्लाइट से दिल्ली चली गई। नोएडा घर पर अपना सारा सामान पैक किया, जबकि मेरे बेटे के कपड़ा, सामान, टाई, बेल्ट एक झोले में पैक कर दी। फिर बहू नोएडा से पठानकोट चली गई। जब हम लोग जाकर देखे तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे बेटे का सारा सामान झोले में था। फिर हम लोग लगातार बात करने की कोशिश करते थे, फोन करते थे। कई बार जब फोन करते थे तो बहू फोन उठाती थी, फिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद रख देती थी। नहीं है, मेरे पास नहीं है कि मैं आपसे भी शेयर करूं और एक मुस्कान के साथ मैं आपके साथ वो लेके मैं पिक्चर भी लूं और अपने पास रखूं। वो नहीं है किस्मत में। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? क्या मैं आगे के लिए बदलाव के लिए ही चाहती हूँ और ये मेरा अपना राय है, मेरे दिल का राय है, जो मैं दर्द से गुजर रही हूँ। मुझे किसी और पे उंगली नहीं उठाना, किसी के पे कोई हक नहीं है, पर मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकती हूँ, अपने जैसे माँओं के लिए आवाज़ उठा सकती हूँ और मैं हमेशा बोलती रहूँगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। क्या बहू से किसी प्रकार की कोई नाराजगी? नहीं, कोई मेरे से बहुत प्यार से गई। मम्मी भी उसकी बोली कुछ दिन के लिए मेरे पास रहेगी, वो भी बोली कि मैं कुछ दिन में आ जाऊंगी। मैं कि हाँ कोई बात नहीं, तुम्हारी जब इच्छा है आना, जब मेरे पास मन हो रहना, मम्मी के पास रहना मन। अच्छे से गई, कोई इशू नहीं। अगर थोड़ी इशू भी होती तो मैं समझ सकती थी, कोई इशू भी नहीं। इतना प्यार से 13 दिन रहे हम साथ में, जो भी बेटे का संस्कार हुआ उसमें
कुछ लगा ही नहीं कि हम तो अपने दर्द में, अपने गम में, अपने बेटे के लिए सब कुछ कर रहे थे। उनका चल रहा था प्लानिंग, क्या करना है क्या नहीं, वो जाने, वो बेहतर बताएंगे। आपने एक बड़ी बात कही कि मैंने अपनी बहू। शहीद के पिता का कहना है कि अंशुमान की 13वीं के बाद उनकी पत्नी उनका सारा सामान लेकर चली गई। उसके बाद सब कुछ बदल गया। शहीद के माता पिता का साफ कहना है कि शहादत के बाद और 13वीं के बाद उनकी बहू काफी बदल सी गई है और वह कुछ ही दिनों में यहाँ से चली गई। अपने साथ उसकी सभी यादें लेकर चली गई। शहीद के पिता बड़े दुखी मन से कहते हैं कि आखिर उनसे क्या गलती हुई जो उनके साथ ऐसा हुआ। वे कहते हैं कि उनके और उनके परिवार ने ऐसा क्या किया जो उन्हें ये सिला देखने को मिल रहा है। वहीं शहीद के पिता ने बताया कि जब उन्होंने इसको लेकर बहू के पिता से बात की तो उन्होंने कहा कि वे लोग पास्ट लाइफ को भूल जाना चाहते हैं और भविष्य पर ध्यान देना चाहते हैं। वहीं शहीद की मां का कहना है कि मैंने राष्ट्रपति भवन में ही चक्र को सिर्फ टच किया, उसके बाद मुझे चक्र देखने को भी नहीं मिला। वहीं बेटे के बरसी पर घर में पूजा होती है जिसमें पत्नी का रहना जरूरी होता है। मैंने बहू को कई बार फोन किया था, बहू आपको पूजा में एक दिन के लिए आना है, जरूरी है, क्योंकि पत्नी के बगैर कोई भी पूजा हिंदू धर्म में पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होती है। पहले बहू ने कहा मम्मी मैं आऊंगी, फिर उसके बाद मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया। जो और नंबर था वह उठा ही नहीं। उसके बाद से लगातार प्रयास के बाद भी बातचीत नहीं हुई। हम लोगों ने सोचा था कि बेटा शहीद हो गया है, अभी शायद कि 5 महीने हुए हैं तो बहू को दूसरी शादी करनी पड़ेगी। हम लोगों ने भी कहा था, लेकिन ऐसे संबंध खत्म होगा ये हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। ये शहीद के माता पिता की दर्दनाक कहानी है जो वो बताई कि आखिरकार उनकी बहू कैसे इस तरह के समय में भी उनका साथ छोड़ गई और अपने बेटे की एक भी निशानी उनके पास अब नहीं है सिवाय तस्वीर के सिवा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।